नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बीजेपी के विद्रोही नेता शत्रुघ्न सिन्हा अब असली जगह पर पहुंचे हैं। पहले बीजेपी में रहते बीजेपी की कड़ी आलोचना करते थे, फिर बीजेपी ने शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश कर दिया। फिर क्या था, सिन्हा बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन चुनाव जीतने में नाकामयाब रहे। फिर कांग्रेस में मन नहीं लगा तो उसके बाद टीएमसी में शामिल हो गए और अब लोकसभा पहुंचने वाले हैं। लोकसभा पहुंचने का मतलब यह है कि टीएमसी के गढ़ आसनसोल से, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा है, वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। जानकारों की माने तो बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को हराने के लिए बीजेपी ने चक्रव्यूह रचा है, लेकिन सवाल यह है कि शॉटगन आसनसोल लोकसभा सीट पर फंसेंगे या जीतकर संसद पहुंचेंगे। आसनसोल सीट झारखंड के धनबाद जिले की सीमा से लगी हुई है। यहां पर हिंदी भाषी मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और यही किसी की किस्मत बिगाड़ने और बनाने में मदद करते हैं। इसी को देखते हुए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने शत्रुघ्न सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। आसनसोल लोकसभा सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रहे बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। वहीं उपचुनाव को लेकर बीजेपी पूरी टक्कर दे रही है। जगह जगह पर प्रचार करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा मीडिया से बात करते हुए कहते हैं कि मैं आज कोई जीत हार की बात नहीं करूंगा। आज मैं कहूंगा सिर्फ लोकतंत्र की जीत हो, लोग अच्छी तादाद में बाहर आएं और अपना मनपसंद नेता वो चुनें, ताकि समाज में सुख, शांति, तरक्की, प्रगति और सद्भावना हो, विकास हो। उसके लिए अपना नेता चुनें, वोट जरूर दें। वहीं बीजेपी का दावा है कि आसनसोल में टीएमसी हारेगी और बीजेपी जीतेगी। आसनसोल से चुनाव प्रचार कर रांची लौटे बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल लोकसभा उपचुनाव हार रहे हैं और आसनसोल की बेटी बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा जीत रही हैं। तृणमूल कांग्रेस के आतंक से जनता परेशान है। बंगाल में लोकतंत्र का गला घोट दिया गया है, इसीलिए टीएमसी का हारना तय है। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों पार्टियों का दावा क्या है, लेकिन हम आपको बताते चलें कि 12 अप्रैल को जिस तरीके से मतदान हुए, जहां पर दोनों पार्टियों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी, देखना अब यह होगा कि 16 अप्रैल को जब रिजल्ट आएंगे तो उसमें किसकी जीत होती है और किसकी हार।